ये कर लेते हैं, फिर लीनियर वाले भी करने हैं, दोनों के बाकी है ना। ओके, मैथ्स के नंबर पता चले आपको कितने हैं? हाईएस्ट कितने हैं? किसके हैं? गर्ल्स में। चलो ओके, पॉलिनोमियल्स निकालिए। 12th क्वेश्चन, the polynomials px and qx leave the remainder a and b. तो px it is equals to 4x cube minus 2x square plus px plus 5। अगर मैं इसमें किससे डिवाइड करता हूं, when divided by x plus 2, if divided by, किससे डिवाइड किया जाए, x plus 2 divided by x plus 2 leaves remainder, कितना रिमाइंडर बचाता है, a। तो तुमको रिमाइंडर थ्योरम आती है, सबसे पहले इसी को जीरो पुट करो, जो आंसर है उसमें डाल दो, वही रिमाइंडर होता है। तो आप क्या पुट करें बोलो, x प्लस 2 को जीरो पुट कर दे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये चीज इसमें डालो, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर है। अगर जीरो आ जाए तो कह देना ये फैक्टर है, और अगर अदर देन जीरो आए तो फिर वो रिमाइंडर है। चलो तो मैं पुट करता हूँ p माइनस 2, तो 4 माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, और क्या दिया है -2 प्लस 5, इसमें सब में -2 डाल दिया इंद्रजीत, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा सर 20 minus 24। जो भी है पूरा बताइए। -8 4 या 32, ठीक है 32 सही। अच्छा यहाँ से क्या आएगा, सर 8 -8 क्योंकि 4 ये आ गया, इससे क्या आएगा -2 पे प्लस 5। ध्यान दो ये -8 है, -8 का 4 मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया बताओ, दैट इज इक्वल्स टू -40 प्लस 5, तो कितना आया -35 -2p। लेकिन इसकी वैल्यू क्या दी है, a। ये किस वजह से है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है इससे जो भी आंसर आ रहा है वो एक पर है, ऐसा दिया है कि रिमाइंडर कितना है a। ऐसा किसकी वजह से है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया कि रिमाइंडर a बचता है, तो हमने लिख दिया। अच्छा दूसरे वाले इक्वेशन में जरा देखो qx में क्या है, qx में अगर इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर भी बचता है। qx क्या आ गया देखिए, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और प्लस p। जरा इसमें भी माइनस इसी से क्या करना है, when divided by x plus 2 leaves remainder b। तो जरा इसमें पुट करिए x plus 2 को 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसी में पुट करो -2, तो -2 का क्यूब अब +6 -2 का स्क्वायर प्लस p। इंद्रजीत बताओ क्या आएगा, -8 सर प्लस 36 नहीं सर प्लस 4 6 या कितना होता है, और प्लस p। यहाँ क्या लिखे हैं सर b, हाँ क्योंकि b बच रहा है, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 16 प्लस p आ गया। ये किस वजह से है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। ओके तो हमारे पास दो चीजें आ गई, a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि a प्लस b 0 है, तो a कितना है, को यहाँ रखो जो है
बी को भी यहाँ रखो, ए वहां से है ना, रखो यार, रखो जरा। तो -35 -2p और बी की जगह क्या रखोगे 16 + 0। ये तो गिवन है ना, गिवन में हमने श्रेया ए की भी वैल्यू डाल दी, देखो बी की भी डाल दी। ऐसा करने से -35 + 16 श्रेया कितना होता है बताओ। -19 और इससे कितना आ जाएगा -p, बताया करो श्रेया। तो दैट इज -p वहां चला गया, तो p = -19। सही है, यही आंसर है। अगला सवाल देखें, 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज करो a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, इट इज a टू द पावर 4 का स्क्वायर और माइनस b टू द पावर 4 का स्क्वायर। बोलो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना होता है, x + y और x - y। तो इसके लिए व्योम जरा इसको करो फैक्टराइज, आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या लिखेंगे इसको सर a⁴ प्लस b⁴ into a⁴ minus b⁴ और a⁴ माइनस b⁴। निखिल आगे क्या करेंगे सर a⁴ और b⁴ को इन दोनों को कर लें, सर माइनस, अच्छा माइनस वाले में, ठीक है चलो। तो माइनस वाले में करो a⁴ b⁴, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, लेकिन वहां है। तो क्या करोगी a² का स्क्वायर और b² का स्क्वायर। अब आयुषी इसको क्या करोगी, इसमें भी वही आइडेंटिटी लगाओ जरा, x² - y² की लगाओ, x² - y² है, लगाइए आइडेंटिटी, बताइए मान्या। सर a² + b² into a² minus b²। सही है, प्लस b² और a² माइनस b²। मान्या आगे क्या, आगे बताइए क्या करेंगे। सर वो a² minus b²। ठीक है, तो दैट इज a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 और a माइनस b और a प्लस, सही है। 14th क्वेश्चन, सर इसका इसमें आंसर है। यही इसका आंसर है। 14th में a प्लस b का क्यूब और a माइनस b का क्यूब और माइनस 6b और a² माइनस b²। कितनी बात हो गई। इसको हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के कई तरीके, मैं 2 तरीके से बताता हूँ, 2 तरीके से। एक तो क्या, इसी को तोड़ लो, इसको तोड़िए, तो बताइए a प्लस बी क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab²। सही है। अच्छा, इसको अर्पित तोड़ेंगे तो मुझे बताओ क्या आएगा, इसको तोड़ो जरा। a² minus नहीं, आप भी तोड़ो, मैं भी तोड़ेंगे, तो स्क्वायर में बता रहा है। a³ माइनस b³ minus 3a²b माइनस 3a² b, plus 3ab। ठीक है, b² वाले में प्लस की टर्म आ जाती, सही है। अच्छा, अब इसको भी कर लो जरा, अंदर ले जाओ माइनस, तो माइनस कितना आएगा 6a² b और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6b प्लस 6b³। यहाँ तक ठीक है। अब और भी थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करो, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस a³ और प्लस का b³ और यहाँ से क्या आएगा प्लस 3a² b और माइनस यहाँ ले जाओ
-3ab² और -6a² भी प्लस 6b³। अब देखो जो इसकी होमोजीनियस टर्म्स हैं ये तो आपस में कट गई। क्या और भी कुछ कटता है? 3ab² से कुछ कटेगा? ये कट गया। ये 3a² भी है, ये भी 3a² भी है, तो मिला के कितना हो जाएगा? 6a² भी, और उसमें से क्या -6a² भी कट जाएगा? तो ये कट ही जाएगा इन तीनों को अगर हम कंप्यूट करेंगे। नाउ हमारे पास बचता है b³ और क्या बच रहा है? ये तो कट गया, और 6b³ भी बच रहा है। एक ये भी b³ है, प्लस b³ प्लस 6b³, तो ये 8b³ आ गया। ओके, अब जरा देखिए 13 में हमने ये पावर पर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो हमने a की पावर 4 का स्क्वायर, b की पावर 4 का स्क्वायर और x² माइनस y² लगाया, तो x माइनस y फर्स्ट माइनस सेकंड और फर्स्ट प्लस सेकंड आ गया। अंदर अंदर वाला आता है, फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस सेकंड का स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड। समझ आ गई बात? ये चीज लगा दी। यहां तक आने के बाद क्या होगा? नाउ यहां तक की बात आ गई, फिर इस पे फिर से वही चीज लगाई, a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर है वही चीज, तो फर्स्ट माइनस सेकंड और फर्स्ट प्लस सेकंड फिर से लगाया, फर्स्ट स्क्वायर माइनस तो फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, अगला सवाल देखिए 15 आप लोग कर लेंगे कि 1/17 में 17 से डिवाइड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? 17 का टेबल बना लीजिएगा, फिर उससे कर लीजिएगा। अगला लीनियर इक्वेशन से निकालो। नाउ लीनियर इक्वेशन आप बताइए। है नहीं आपके पास? कहाँ है? अभी देते हैं, पीछे से ले लो। दे देंगे, अभी निकाल के चलो, मिल गया। देखो 9 क्वेश्चन तक हो गया, 10th करो। नंबर ऑफ एक्स नीडेड टू मेक ए केक varies directly as the number of cups of the flour used। केक बनाने के लिए कुछ अंडे चाहिए और कुछ आटा चाहिए या मैदा चाहिए, तो कितने एग्स और कितना फ्लोर का रेशो है वो दिया गया है। बताया गया है कि 3 cups of flour and 1 dozen eggs, so number of cups upon number of cups of flour, और दूसरा क्या है? that is cups of flour and other is the number of eggs, तो कितने eggs चाहिए? 1 डजन एग चाहिए अगर मान लो एक केक बनाना है, तो ये रेशो है। ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एग्स नीडेड टू मेक द केक। अब ये देखिए कि नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स, इसका क्या क्या रेशो है जरा चेक तो करें। 3 के साथ कितना चाहिए? 1 डजन, सही है। अब जरा देखो नंबर ऑफ एक्स नीडेड, नंबर ऑफ डजन में ना लिखो, नंबर ऑफ एक्स नीडेड, सर उस वाले हो जाएगा ना। तो कर दीजिए कितने अंडे चाहिए? 12 अंडे। ऐसा करने पे ये सब मिला देने पर जो भी बनेगा कुछ केक्स बन जाएंगे।
ओके, तो अगर हम नंबर ऑफ फ्लोर कप्स को x ले लें, लेट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर क्या है x, और नंबर ऑफ x क्या है y, और इसको जरा सिंप्लीफाई तो करो, तो 1/4, 4 को वहां ले जाओ तो 4x, इसको ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ, 4x is 1y, तो 4x is equals to y इस डिजायर्ड इक्वेशन। ये क्या आ गई, जहां पर लेट x इज द नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर और y क्या है, लेट x इज नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर एंड y इज नंबर ऑफ x, तो इज डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन। सर यहाँ पे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो उसको फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हैं ना 4, हाँ, है ना? अब देखिए कर सकते हैं। अब इसको हमें चाहिए, एक टेबल बनाइए कि x की वैल्यू अलग अलग रखो और y निकालो। जब x 0 है अर्पित तो y कितना है, सर इसमें एक और पार्ट पूछा गया है कि अगर 5 कप फ्लोर हुआ तो क्या होगा? वो मैं उससे ग्राफ से होगा। चलो 0 है x तो अर्पित y क्या होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 4 2 होगा तो ठीक है। इस चीज को ग्राफ में प्लॉट करो, यहां पर लिखो x किसे माना है, नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर एंड, ठीक है, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ x। चलिए, तो यहां पर ये y एक्सिस है, y एक्सिस में पिछली बार बहुत लोगों ने y डैश नहीं लिखा है तो उसे लिखना होगा, और इसे x डैश लिखें। x में हमें ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, 1 2 3 चाहिए तो एक लिमिटेड कर दें, दैट इज x एक्सिस। दिस इज 1, दिस इज 2, इस पे आप 1 सेंटीमीटर को 4 लें, सही है। तो बोलो x एक्सिस में क्या किया, स्केल में 1 सेंटीमीटर इट इज इक्वल्स टू 1 एग। x एक्सिस किसे माना गया है, कप, 1 कप फ्लोर, और y एक्सिस में क्या किया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 x, सही है। y एक्सिस में x लिया गया, तो अब 0 पे 0, 1 पे कितना 4, और 2 पर कितना है, ठीक है। तो अब इसमें 2 8 ऐसा करो, थोड़ा सा मैं और इसे सिंप्लीफाई कर दूं क्योंकि 5 का पूछा है ना, 5 कप्स ऑफ फ्लोर पूछा है क्या, यस सर, 5 कप्स ऑफ फ्लोर, y क्या है, नंबर ऑफ x, तो इसी में लेना पड़ेगा। 5 कप्स ऑफ फ्लोर में कितने अंडे हो जाएंगे, सर ये तो जब हम टेबल बनाएंगे उसमें भी तो एक जगह 5 लिखना पड़ेगा। नहीं लिखना पड़ेगा, वो सिर्फ इसे देख के करना है, वहां नहीं लिखना है, नहीं तो कहेंगे आपने तो पहले ही निकाल दिया। होता है ग्राफ से देखना, समझ में आ गई बात। तो ये हमने ऐसे कर दिया, इसे हमने 4 और 8 ले लिया। अब जरा देखो 1 पर कितना है 4, और 2 पर कितना है 8, तो 2 पर 8 ले लो, और 2 पर 8, और इस पर एक ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा, जैसे पिछले में नहीं पूछा था तो कि 13 इयर्स में कितना पैसा हो जाएगा, ऐसा पूछा था कि नहीं, ऐसा किया जाता है। अब इसी ग्राफ को और आगे ले जाओ, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल जैसी जा रही वैसी होनी चाहिए, तो लाइन को आगे ले लिया, यहाँ पे लो। अब क्या कहा बताइए, 5 कप्स होंगे तो 5 के ऊपर स्ट्रेट ऐसे लो, और यहाँ भी ऐसे लो, तो कितना अंडा चाहिए होगा, ये नाउ इट इज 8 12 3, फिर कितना हो जाएगा 16 और 20। ओके, अब जरा देखिए तुम्हारे पास इक्वेशन तो आ गई है, तो आप चाहो तो ग्राफ से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप y की जगह क्या रखोगे, y क्या है, y क्या x है, और x क्या है फ्लोर, तो आप कहीं रफ में ये काम करना। देखो क्या है बताइए, 4x इज इक्वल टू y,
तो x क्या है, कप ऑफ फ्लोर है, तो लिखो 4 into 5, तो y कितना आ जाएगा, तो 20x हो जाएंगे। ये मिलना कहाँ चाहिए, देखो 20 पे मिल भी रहा है, कितने पे मिलना चाहिए 20। तो 5 जब मिलाओगे तो 5 किससे मिलेगा, बाय रीडिंग द ग्राफ, ठीक है, बाय रीडिंग द ग्राफ फॉर 5 कप्स ऑफ फ्लोर 20x आर नीडेड, ऐसा लिखना है। तो फ्रॉम ग्राफ 5 cups of flour needs 20x to make cake। अगला देखें 11th क्वेश्चन। जो आपकी इक्वेशन होती है वो इस पर लिखी जाती है, ऐसे लिखनी होती है। 11th क्वेश्चन, 4 years later, father will be 8 years less than 3 times the age of son. Taking the present age, the present age of father and son, present age of father, it is x years, or present age of son, it is equals to y years। 4 साल बाद फादर की एज क्या होगी, 4 years later। सन की एज है, चेक करो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, ऐसे ही तो है, As x and y respectively. सही तो है? जो लिखा वही दिया। तो बोलो 4 years later क्या होगा, 4 साल बाद व्योम फादर की एज क्या होगी, 4 plus x. ठीक है, x plus 4, फादर्स एज it is x plus 4 years, और son's age y plus 4 years। इतनी बात समझ में आई है दीदी, 4 साल बाद क्या होगी। अब जो इक्वेशन दी है वही यूज कर लो। कह रहा है कि जो पिता की उम्र होगी, फादर विल बी 8 years लेस, तो फादर्स एज विल बी 3 times of son's age minus 8 years। चेक करो, फादर्स एज विल बी 4 साल बाद पिता की उम्र, फादर्स एज विल बी 8 years लेस देन 3 times ऑफ सन्स एज। बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 कम है। पिता की उम्र क्या होगी बोलो 4 साल बाद, फादर्स एज यही है, देखो फादर्स एज कितनी है बोलो, x plus 4, और सन्स एज कितनी है बताइए, y plus 4 minus 8। ये 3-4 बच्चों ने अटेम्प्ट किया लेकिन सभी ने गलत किया। यहाँ तो लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा। x plus 4 भी लिखना होगा ना, दोनों में ही तो 4 बढ़ेंगे। पिता की उम्र बढ़ा दी, बेटे की नहीं बढ़ाई, तो गलत हो गया। समझ में आ गई बात। फादर्स एज विल बी 8 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज। तो x plus 4 कितना हो गया, 3y plus 12 minus 8। तो जरा देखिए x, ठीक है, -3y, आप ऐसे भी कर सकते हैं, x plus 4 इट इज इक्वल टू 3y। और जरा इसको घटाओ, +4 आया, अब 4 से 4 कट जाएगा ना, काट दो या उधर ले जाके माइनस कर दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। 4 से 4 ऐसे भी कट जाता है, ये सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x कितना आ गया 3y। यानी अभी जो पिता की उम्र है वो बेटे की उम्र की 3 गुनी है। देख लो, पिता की उम्र भी बेटे की उम्र की, अगर 10 साल का बेटा तो पिता 30 साल का, 3 गुनी है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ बनाओ। तो अब इसमें निखिल 2-3 वैल्यू लो x और y की, और बताओ जरा, 0 लिया x तो y कितना आया, ये अच्छा बताते हैं। ये देखो 0, इन्होंने x को 0 रखा, तो इन्होंने 0 रखा होगा तो 3y, और फिर y को 0/3। 0/3 बोल रहे वो भी ठीक ही है, लेकिन 0/3 भी तो 0 ही होता है ना, ये भी तो सोचो। तुमने 0/3 बोल दिया, चलो समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ इसी इक्वेशन में y को अगर 1 ले लो अर्पित, तो x कितना है,
y को भी ले कुछ भी किसी को कुछ भी ले लो, y को 1 ले लो, डालो y की जगह पर। तो x कितना है, रखो y को 1, इसी में 1 डाल दो, तो x कितना आ जाएगा बताओ? x इज इक्वल्स टू 3 into 1, x 3 आ गया। चलो देखो 3, ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा अब जरा देखो, अगर तुम y को 2 लेती हो तो x कितना है? सही है, y की जगह 2 लिखना और x की जगह क्या लिखोगे? 6। सही है। अब हम इसका ग्राफ बनाएं। चलिए नाउ वो कह रहा है कि किस एक्सिस में क्या लेना है, ये तो x और y है, तो x तो हम x एक्सिस पे ही लेंगे, जहां पे जो है वही लेना होगा, ये भी तो नहीं है। So now x-axis is the father's age और y-axis is son's age। यहाँ लिखो father's age and this is son's age। यहाँ y-axis लिख दीजिए, x डैश इधर लिखा जाएगा, जिधर जो होता है। अब देखो इस ग्राफ में x हमें 6 तक ले जाना है, y कहां तक ले जाना है? 2 तक। तो कुछ पूछ भी रहा है क्या वो? When son is 10 years old, सन में सन y है ना, तो आपको ज्यादा ही करना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ को रीड करना है। तो क्या किया जाए? सन 10 का होगा तो फादर, इसमें 2 2 का ले लो, 2 4 6 8, क्योंकि 10 हमें रीड करना है ना कि जब लड़का 10 साल का तो पिता कितने के? अब बताओ, जब लड़का 10 साल का होगा पिता कितने के होंगे बोलो? ये 30 तक ले जाना, 30 तक ले जाना पड़ेगा ना, तो वैसा में ग्राफ भी चाहिए, तो अब हम कैसा ले लें? ठीक है, थोड़ा हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा और अपना स्केल भी बदलना पड़ेगा। देख लो मैं ऐसा कर रहा हूं, 5 10 15 20 25 30, ये फादर एज ऐसे ले ली, और फिर हम ये नंबर नहीं लेंगे क्योंकि ये नंबर हम दिखा ही नहीं पाएंगे, दिखा पाएंगे क्या 6 इसमें? तो अब मैं दूसरी ऐसी वैल्यू लूंगा जो 5 का मल्टीपल बनाए। क्वेश्चन पे हम और दे देंगे, बेटा प्रिंटर है आप फाड़िए, ठीक है। उसके पापा बहुत बोलते हैं मेरे रोज शाम को कि मेरा बेटा डम्ब क्यों होता जा रहा है, इतना मैं तंग आ गया हूँ, बेचारा कितने लोगों का पेपर फाड़ खा रहा है, लेकिन क्या करें। चलिए इतनी बात समझ में आई? हमको सुनना बहुत पड़ता है, 1-2 लोगों को, इनके पापा तो। चलिए नाउ ये हो गया, अगला बताओ वैल्यू। मैं सर अगर y एक्सिस को 2 लेंगे तो आप तो y की वैल्यू अगर हमको ऐसा लेना है कि जैसे देखिए 2 अगर ये लेना चाहते हैं, y एक्सिस को 2 ले लो। y क्या चीज है? y सन सेज है, तो सन सेज है तो, और x हमारा ऐसा आना चाहिए जो क्या हो जाए, दैट इज 3y है। y ले लो, 5 ले लो तो x कितना आ जाएगा? 15 ले लो, 5 लेने पे 15 आ जाएगा, और 10 लेने पे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 लेने पे 30, यही ले लो बेटा। बट ये तो आस्ट है। ये आस्ट है, तो हम 15 नहीं ले सकते? 15 लोगे तो 45 आ जाएगा, फिर और बढ़ाओ, फिर ज्यादा ही बढ़ रहा है ना, इसलिए हम और कितना करेंगे? नहीं, सिंपल भी होना चाहिए ग्राफ, लेकिन और कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे? सिंपल करने के लिए करना है। देखो 0 पे 0 है और 5 पे कितनी है? जब x y 5 है, x 15 और इस पर 5 समझ रहे हो कहाँ है? ये देखो 15,5 सही है। फादर की एज x ली गई है, तो आप कुछ भी ऐसे रख लें, x की वैल्यू, x तो कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 x रखते जाओ, y आता है। सर 0,0 पे मार्क करना है कि करना है 0,0 में भी करो, सही है। अब एक और क्या ले लो, 10 पर 30, तो y 10 और x कितना है?
30 और 10 कहाँ हुआ? ये देखो, अभी फिर से लक्षिता बताने को कि कैसे बनाना है। देख लीजिए, तो एक हमारा ग्राफ क्या बन गया बताइए? ये बन गया। दैट इज, इसमें वैल्यू क्या आई बताइए? x इज इक्वल्स टू 3y। ये बन गया। अब वो कह रहा है कि जब बेटा 10 साल का है तो पिता कितने का हो गया? क्योंकि सबसे पहले फादर्स एज और उसके बाद क्या हुआ? फादर्स एज x है और सन एज, तो बेटे की उम्र कह रहा है 10 है, y 10 है, तो पिता कितना हुआ? इसको फिर से समझो, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ y क्या है? यहां से देखो, x इज इक्वल टू 3y, तो बोलो y क्या है लक्षिता? x बाई 3। ये बात समझ आ गई? अब तुम x रखते जाओ, y पाते जाओ, तो तुम x की क्या वैल्यू रखोगे? सही है, हम इसलिए से बात करें, y किसकी उम्र है? बेटे की उम्र है, सही है। तो x रखते जाओ, y पाते जाओ, यहां लिखो x, यहां लिखो y। पहले आप रखिए, इसको रखो 0, तो y कितना आएगा बोलो? 15 रखो, 15 रखा और 5। ऐसा क्यों रख रहा हूं? क्योंकि यहाँ आसान रहेगा मार्क करने पे। मैंने 5 को बनाया है। अगर तुम 1 2 लोगी तो पिता की 30 कहाँ पहुंचाओगी? क्या इतना लंबा ग्राफ है तुम्हारे पास? इसलिए मैंने 15 रखा और आसानी से सही आई। अब दूसरा और कोई रखो जो 3 से कटता हो, 30 भी रख सकते हो, नहीं तो और तुम x की वैल्यू वही ठीक रहेगी, 30 ठीक रहेगी, क्योंकि फिर दूसरा फिर ढूंढना पड़ेगा ना। 30 रखो जरा, y कितना आ जाएगा? अब बस यही कर, सही है। अगला सवाल देखिए। सो फ्रॉम ग्राफ, क्या क्वेश्चन है बताओ? फ्रॉम ग्राफ, ये तो लीनियर इक्वेशन बना दी, डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन हो गई, डिजायर्ड ग्राफ हो गया। फ्रॉम ग्राफ व्हेन सन इज 10 years old देन फादर विल बी 30 years old। 3 गुना है अभी प्रेजेंट है। फ्रॉम ग्राफ व्हेन सन इज 10 years old, father is 30 years old। चलो, तुरंत क्वेश्चन देखिए। रेशो ऑफ फीमेल टू मेल इज 5:7। दो बच्चों ने किया, एक तो ये आयुष ने भी ये सवाल किया था। फीमेल का नंबर, और व्योम आपने भी ये वाला किया था क्या? मैंने नहीं किया। नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ मेल, सही है। फीमेल एंड मेल का रेशो कितना है? 5:7। Then set up an equation between the population of female. Also draw the graph with the help of equation। अब हम इसे x y ले लें, तभी तो ग्राफ बनाएंगे। Let the number of female is x and number of male is y। Let number of female it is x and number of male it is y। Females and males, females and males। तो बोलो x by y कितना हो गया? 5/7। तो 7x क्या हो गया? 5y। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। श्रेया समझ में आई बात कि नहीं? ये चीज इधर चली गई, इधर, अब इसका ग्राफ बनाना है ना। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में y को जरा एक्सप्रेस करो। 7x/5 लिखा जा सकता है। ऐसी वैल्यू लेना आयुषी x की जो 5 से कट जाती हो, तभी तो 5 से कटेगी, तभी तो मल्टीप्लाई पे सही नंबर आएगा। तो एक x लो, एक y लो, एक वैल्यू बताओ। पहले तो 0 ले ही लिया करो। 0 लेने से क्या आ जाएगा? अगर x 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा? चलो 0 आ गया। अब दूसरी कौन सी लेना चाहती हो? चलो 5 ले लिया, तो कितना आएगा? रखो 5। 7 × 5/5 तो कितना आ गया?
सही है? सर हाँ सर वो रेशियो में है तो एक्स और वाई तो बराबर हुए। बोलो। अगर वो रेशियो में है तो एक्स और वाई तो बराबर हुए। बराबर नहीं हुए, x अपॉन y है, ये 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स है। सही? सेम चीज के 7 टाइम्स है ना, सेम चीज का 7 टाइम्स। वो 7 टाइम्स है। मान लो 5000 औरतें हैं तो 7000 आदमी हुए। 5:7 का रेशियो वेरिएबल तो सेम है, है। वेरिएबल अलग होगा मतलब। वेरिएबल नहीं, अगर मान लो वो 5 अगर किसी शहर में औरतें हैं तो 7 आदमी। रेशो है ना, अभी समझा रहे हैं। ये तो बात समझ में आ गई ना, रेशो किन्हीं दो चीजों का। फिर से समझो, इनकी भी बहुत बात अच्छी है। कह रहे सर वहाँ हजारों में पूछा गया है और आप 1 2 मतलब यहाँ 5000 ले लो। सर वो लिख सकते हैं ना कि इन हम लिख देंगे स्केल में 1 सेंटीमीटर में, तो बताने, क्योंकि फिर उसी में से ग्राफ में रीड भी करना है ना। तो ये कितने हो गए बोलो? 7000। यहाँ रख के देख लेना 5000। सही है? और कुछ लो, एक और वैल्यू लो कुछ जो 5 से कटती हो। 10,000 ले लें? 10,000 ले लो। तो 10,000 लेने पे क्या आएगा बताओ? 10,000 रखो, 7 into 10,000 और बाई 5 तो 14,000। ठीक बता रहे हैं अभिषेक, 14,000 आ गया। अब इसी से ग्राफ बना लें। अच्छा, x तो आपने किसे माना है? फीमेल को। तो फीमेल यहाँ आएगा नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल। तो that is, draw the graph with that by reading the graph। कह रहा है if the population of city is 12,000। तो अब आपका क्वेश्चन आगे पता चलेगा भी हम जो आप पूछ रहे हैं। तो पहले इसमें लिख लो x पर आप मल्टीपल ले लो। 5-5 हजार के लेना चाहते हो? सर 5,000 10,000 कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। सर हाँ सर पॉपुलेशन और फीमेल्स के बीच में इक्वेशन कहाँ पर है सर? क्या पॉपुलेशन और फीमेल्स के बीच में इक्वेशन बनाने के लिए। ऐसा बोला है? यस सर, सेट अप एक इक्वेशन बिटवीन पॉपुलेशन। एंड फीमेल्स। चलो इतनी बात हो गई। एक ये काम नहीं करेगा, यहाँ तक इक्वेशन बन गई। अब आप ये देखिए कि थोड़ा कुछ और काम करेगा फिर आगे आ जाए। टोटल पॉपुलेशन क्या होगी? x प्लस वाई। बात समझ आई? टोटल पॉपुलेशन कितनी बताइए? क्योंकि x फीमेल है और y टोटल पॉपुलेशन इट इज x प्लस वाई। और बोलो टोटल फीमेल कितनी है? इट इज, यहाँ चेक करो, फीमेल किसे लिया गया? x लिया है, तो दैट इज इक्वल्स टू x। सही है? अब जरा देखो, इन दोनों को जरा रेशो में लिख दो। रेशो लगा दिया तो y की जगह तुम क्या रख सकते हो? ये 7x = 5y है। तो अब यहाँ पर क्या रेशो आ गया बताइए? दैट इज इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल फीमेल, दैट कम्स एज x प्लस वाई अपॉन x। सही है? ये कितना है बोलो? 5y है, तो तुम ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या यहाँ 5y आ जाएगा और उस 5y की जगह तुम 7x रख दोगी, सब कुछ x हो जाएगा, x करके रेशो आ जाएगा। भाई यहाँ 5y है ना, तो तुमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही यहाँ 5y दिखे अपनी जगह 7x रख देना, सारे x कट जाएंगे। सही है? टोटल पॉपुलेशन x प्लस वाई, टोटल फीमेल x पहले वो लिखा, 5 से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। चेक करो कितना होगा बताओ? 5x प्लस 5y अपॉन 5x। बोलो श्रेया 5y की क्या वैल्यू है? 7x। बिल्कुल अच्छी बात है। और अपॉन 5x तो बोलो कितना आ गया? 12x अपॉन 5x। तो ये कितना आ गया बोलो? That comes as 12/5। टोटल पॉपुलेशन अपॉन। अब आगे देखो, अभी ये हमारा एक सबूत हो गया है ना, यस सर। इसीलिए फिर हम नहीं बना पाएंगे। इसे कट कर दो, एक बार फिर से कराएंगे।
नहीं तो फिर हम x नहीं ले पाएंगे ना, x प्लस वाई को कैसे वहां शो करेंगे, ये तो ए बी के टर्म है। उसे थोड़ा सा उसी के लिए भी हम बता दें। देखो लिखो कि लेट नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, इट इज 5a, तो नंबर ऑफ मेल्स इट इज 7a। सर भी तो x और y बराबर ही है। हैं? इतनी बात समझ में आई? हमने इसको ए के टर्म्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक रेशो दिया था। रेशो क्या दिया था बताओ, फीमेल और मेल का 5:7, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हो। तो रेशो क्या दिया है बताइए, फीमेल इज टू मेल का रेशो क्या दिया है 5:7, तो उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में ले लेते हो। तो बताओ टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई, यहां से देखो जरा, 5a + 7 है, 12 तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 12 5 + इट इज 5a + 7a, तो कितना हो गया 12a। और टोटल पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स, इट इज 12a अपॉन 5a। यहां तक ठीक है, a से a कट गया, a से a कट गया, तो कितना आ गया बताइए 12/5। अब टोटल पॉपुलेशन को अब तुम x लो और फीमेल को y ले लो, प्लॉट करो। लेट टोटल पॉपुलेशन को क्या लोगे x, और फीमेल्स कितनी है y, तो बोलो x/y कितना आ गया 12/5। x एक्सिस में अब क्या दिखाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया टोटल पॉपुलेशन वर्सेस फीमेल का ग्राफ ड्रॉ करो। देखो पढ़ो क्या दिया क्वेश्चन में, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, टोटल पॉपुलेशन वर्सेस फीमेल, यही बोला है कि नहीं। तो टोटल पॉपुलेशन को मैं x एक्सिस पे मान ले रहा हूं, और बोलो यहाँ पे y एक्सिस पे किसे लें, फीमेल्स। देखो नंबर ऑफ फीमेल्स आपने बोला, तो नंबर ऑफ फीमेल्स को y बोला गया कि नहीं। अब इसका हमें ग्राफ बनाना, x को तुम क्या लोगी, चीजें यहाँ बदल गई, यही है x/y दिया, क्या दिया x/y 12/5, तो बोलो 5x कितना हो गया, ठीक है, कुछ भी किसी की वैल्यू तो y हमने दिखाते हैं, तो 5x = 12y, और आगे बताओ तो y कितना हो गया 5x/12। चलिए x की कोई ऐसी वैल्यू लेते जाओ जो 12 से कटती जाए, हजार में ही लेना है। देखो ये तो नाउ टेक सम वैल्यू ऑफ x। x हमने क्या किया है, टोटल पॉपुलेशन ली है, सो 6000। अगर मैं इसको लेता हूं x को 6000, x फीमेल है, 6000 से कट करो, 5 × 6000, तो कितना हो जाएगा 500 आ जाएगा, तो दैट इज y कितना हो जाएगा 2500। और एक बार x किसे ले लो 12000 ले लो, 12000 भी ले लो, तो क्या होगा 12,000 ले लो, तो 5 × 12,000 और डिवाइडेड बाई 12। देखो x का 12,000 लिया, तो y कितना आया 1000, तो 5000, यहाँ 5000 लिख दिया। अब इसी पे प्लॉट कर लो, x एक्सिस में तुम्हें 12000 तक जाना है, सही है, तो 2-2000 करके चले जाओ, 6000, 8000 और 10,000। नंबर ऑफ फीमेल्स 5000 से ज्यादा नहीं जाना है, 1000 ही जाओ, 5 तक जाएगा, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1000,
2000, 3000, 4000 and 5000. स्केल क्या रहेगा एक्स एक्सिस में? 1 सेंटीमीटर इट इज इक्वल टू 2000 पीपल, और 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस में क्या रहेगा? 1000 पीपल. फीमेल होगा. फीमेल लिख लो. चलो बताओ 6000 पे कितना तुम्हें प्लॉट करना है? 2500, 2500. तो कैसे करेंगे? यहां से लो, और ये 6000 है, ये समझ में आया लक्षिता? अब 12000 पे देखो, 12000 पे कितना लोगी? 12000 पे कितना आ जाएगा? देखिए, तो that is at 12,000 population, female is 5,000. At 6,000 total population, female is 2,500. अब इसको मिलाओ, एक जीरो पे जीरो भी है, तो एक ये पॉइंट हो गया, ये ऐसे चला गया. ये स्केल से ड्रॉ करना, ये सीधा होना चाहिए, और इसी के ऊपर यही इक्वेशन लिखी जाएगी. That is 5x is equals to 12y. अब वो ग्राफ रीड करने को बोल रहा है कि व्हेन टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 12,000. तो फ्रॉम ग्राफ इफ टोटल पॉपुलेशन इज 12,000, यही तो है टोटल पॉपुलेशन, देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 5,000. इसका कहीं कैलकुलेशन दिखाना नहीं है, अगर कर दिया तो गलत माना जाता है. ग्राफिकल मेथड है, अगर आपने दिखा दिया तो वो एल्जेब्राइक मेथड. वो जब बोलेगा एल्जेब्राइक मेथड तब करना है, आपको शो नहीं करना है. ग्राफ में कर लो तो कर लो इसी से. सो लिखो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ, या ऑब्जर्विंग ग्राफ, या फ्रॉम सीइंग ग्राफ. सो फ्रॉम ग्राफ क्या देखा गया? नंबर ऑफ फीमेल्स आर 5,000. सेंटेंस कंप्लीट करो अर्पित. when आयुष, when The number of males are 7,000. Total population. हाँ, when total population is 12,000. सही है. इसमें मुझे लगता है कि इसके ऊपर इक्वेशन लिखना जरूरी होता है. हाँ बिल्कुल जरूरी है, वो कंपल्सरी है. 13 क्वेश्चन देखिए. Now, force exerted to pull a cart is directly proportional to acceleration. मान लीजिए अगर इस पर फोर्स लगाया जाए तो इससे एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो आपको मालूम है F इज इक्वल टू क्या होता है? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन. ज्यादा एक्सीलरेशन चाहिए, ज्यादा तेजी से चलाना है तो ज्यादा फोर्स लगाओ. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन. ऐसे ही तुम जब रेस दबाते हो अपनी स्कूटी का, तो ज्यादा जब उसको थ्रोटल देते हो तो ज्यादा तेजी से चलती है. अच्छा, तो आप इसमें कुछ हम एम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये दिया है ना, दिया है. 6 kg. ठीक है, दैट इज F इज इक्वल्स टू, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ma लगा दिया. मास कितना दिया हुआ है? 6 kg. सो मास इज इक्वल्स टू 6 kg. तो इसी में पुट करो 6a. अब इसी का ग्राफ बनाना है. ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबुलेट करो. टेबुलेट करने के लिए अलग अलग a की वैल्यू परफ निकालो. देखो ये क्या कह रहा है, a को किस एक्सिस पे लेना चाहता है ये. So उन्होंने 5 और 6 ठीक, Acceleration. वो तो ऑब्जर्वेशन से होगा. बिटवीन द फोर्स एंड व्हेन द एक्सीलरेशन प्रोड्यूसेस दिस, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट बाय टेकिंग कांस्टेंट मास. एक्सप्रेस करना है. आल्सो ड्रॉ द ग्राफ. सही है. बेटर होगा कि ये मजबूरी में मैंने वहाँ 30 लिया था क्वेश्चन में, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाता ग्राफ और करते तो. अदरवाइज अलग वैल्यू लो और ऑब्जर्वेशन से बताओ. ठीक है. तो अब इसमें मैं
यहां पर ए ले लेता हूं, चलो 5 और 6 पूछ रहा है तो 6 तक तो तुम लोगी, 5 और 6 एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो यहां डालो एक्सीलरेशन, और यहां पर क्या ले लीजिए, फोर्स, सही है। अब हमें इसमें वैल्यू भी ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है। अगर ए इधर है और ये एक्सीलरेशन जब भी डालो तो लिखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट के साथ लिखा जाता है, और यहाँ न्यूटन। ए और एफ बताओ, जब ए 0 है तो ये 0 है मयन, जब ए 1 है तो एफ कितना है, ए 1 होने पर ये 6 है, और 2 होने पर 12 है, लेकिन हमें बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, तो मैं इधर थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, 6 का ही ले लेता हूँ, ज्यादा वो नहीं लूंगा। तो 6 12 फिर 6 कर लूँ, 1 सेंटीमीटर पे 6 लूँ, तो 18 24 30 और 36 तक में मेरा काम बन जाएगा। ये y एक्सिस ले लो और ये x डैश, जितनी बड़ी एक्सिस लोगे वहां तक आपको सब नंबर करना पड़ेगा, -1 1 2 3 4 5 और 6। स्केल में दिखा दीजिएगा कि x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन है ना। और y एक्सिस में आयुषी क्या लिखे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 न्यूटन, न्यूटन है ना, यूनिट के साथ लिखा जाता है। चलिए अब 0 पे 0 दिखाओ, 1 पे कितना होगा, 1 पे 6, 2 पर 12 होगा, और ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये ग्राफ जो भी है यहाँ से चला जाएगा, ये सही है, एक 1 पर ये आ गया और 2 पर 12, 1 पर 6, ये चीज आ गई। 1 पर 6, 1 एक्सीलरेशन के लिए हमें 6 न्यूटन का फोर्स चाहिए, जबकि 2 एक्सीलरेशन के लिए हमें 12 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अब वो कह रहा है अगर एक्सीलरेशन आपको 5 चाहिए मान लिया, तो तब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ग्राफ से देख के बताओ। सर 30 और 6 चाहिए, तो 6 वैसे 5 पे 30 आना चाहिए, सही बनेगा ग्राफ, तो ही आएगा, नहीं लाइन 5 पे कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, तो 5 पे 30 और ये सही है। तो बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ, इफ फ्रॉम ग्राफ A is equals to 5 meter per second square, then F is equals to 30 Newton. A is equals to 6 meter per second square, then F is equals to 36 Newton. 14th क्वेश्चन देखिए, now if the temperature of liquid can be measured in Kelvin using x Kelvin in Fahrenheit and y, इसकी एक इक्वेशन दी है कि x केल्विन है और y डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो केल्विन पे डिग्री नहीं लगती है, तो y इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। हम इसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन को डायरेक्टली एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
वैसे केल्विन और डिग्री सेल्सियस का तुम्हें पता है कि केल्विन इज इक्वल टू 273 और प्लस डिग्री सेल्सियस होता है, और ऐसे ही फ़ारेनहाइट इट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। इन दोनों को इन्होंने मिला दिया है और उससे इक्वेशन। फ़ारेनहाइट का भी कई जगह इक्वेशन तुम लोगों ने यूज किया होगा ना, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को। और एक ये भी है, मेरे ख्याल से इसी में ही दिया है, ये देखो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इसी में पीछे पेपर में दिया हुआ है। तो अब देखो, नाउ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन फ़ारेनहाइट। अगर 313 केल्विन हो तो x की जगह क्या रख दोगे, पहला पार्ट 9/5 313 बोल रहा है, x की वैल्यू कितनी है 313 केल्विन, तो रखिए 313 माइनस 273 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा 9/5, दिस कम्स एज 27 प्लस 13 कितना होता है, दैट इज 40 प्लस 32, 5 से कट करो, 5 8 जा 40, 8 9 जा और प्लस 32, तो 104। ये कई लोगों ने सही किया है, y कम्स एज दिस मच डिग्री फ़ारेनहाइट, सही है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगर टेम्परेचर 158 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो फ़ारेनहाइट किसको माना गया है, y को, तो उसकी जगह क्या रखोगी 158 रखो। सेकंड पार्ट में 9/5 x माइनस 273 और प्लस 32, 158 9/5 x माइनस 273 और प्लस 32, 158 माइनस 32, 9/, पहले माइनस करेंगे क्योंकि पूरे का तो नहीं ना फैक्टर, माइनस कर लिया है, x माइनस 273, तो ये कितना हो जाएगा 126 9/5 और x माइनस 273, 126 इंटू 5/9, -9 से इसको कट करो, कितना आएगा, 3 से करेंगे पहले, तो 3 ध्यान से कर लो, 9 का भी तो टेबल तुमको आता होगा, 14 5 जा 70 x माइनस 273, तो बोलो 70 प्लस 273, दिस कम्स एज 343, तो x किसे माना है, केल्विन को, तो ये केल्विन में आ गया, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखिए नूर, To overcome the problem of water shortage, the residents of house colony decided to do rainwater harvesting. तो rainwater was collected in an underground tank at the rate of, तो घर के ऊपर से जो पानी गिरा उसको कलेक्ट कर लिया गया है अंडरग्राउंड में। These are the walls, इसी में पानी भर गया और इसी से इन्होंने निकाला एक पाइप और इसमें ये गिर रहा है, किस रेट पे गिर रहा है, 1500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। In x centimeter of rainwater is collected in underground tank in y minute, तो इन्होंने कहा है कि 1 मिनट में इतना होता है, in 1 minute the water collected it is equals to 1500 सेंटीमीटर क्यूब। x मिनट में, x सेंटीमीटर क्यूब है और y मिनट है, तो बोलो इन y मिनट कितना कलेक्ट होगा वाटर कलेक्टेड, सेंटीमीटर, वाटर कलेक्टेड कितना होगा 1500 इंटू y, बोलो ये बात समझ में आया, क्योंकि इतना सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, वैसे तो यही है ना, इतने सेंटीमीटर क्यूब
और कितने मिनट में हो रहा है 1 मिनट, तो y मिनट में कितना होगा, मिनट से मिनट कट गया, 1500 y सेंटीमीटर क्यूब। y मिनट में जितना पानी कलेक्ट हो रहा है निखिल, उसे आप क्या मानेंगे? y मिनट तक बारिश हुई, 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटे बारिश हुई, यानी 120 मिनट बारिश हुई, तो जो पानी उसमें कलेक्ट हुआ उस पानी को क्या माना, जरा बताओ क्वेश्चन देख के। जो पानी तुम्हारे टैंक में कलेक्ट हुआ है y मिनट में, उस वाटर के वॉल्यूम को क्या माना गया है? माना गया ना x। इन y मिनट में जो पानी कलेक्ट हुआ उसे क्या माना गया है? x माना गया कि नहीं? ये हमारी क्वेश्चन होगी। हाँ सर x by y equals to 1500 cubic feet centimeter per वो भी minute. कर सकते हैं। तो दैट इज x इज इक्वल्स टू 1500 y, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब जबकि हो गई है तो लीनियर इक्वेशन बता देनी है, इसका ग्राफ नहीं बनाना है आपको, कह रहा है बस लीनियर इक्वेशन बता दो। व्हाट वैल्यूज आर डिपिक्टेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ कॉलोनी, तो वो बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर स्मार्ट पीपल हैविंग कंसर्न ऑफ सेविंग वाटर, स्मार्ट concern, showing concern to save water। अभी आपको पॉलिनोमियल्स के 12 से 15 क्वेश्चन करने हैं, 12 to 15, और लीनियर इक्वेशंस के एक तो ये करना है जो 15th है, ठीक है, 14th और 15 ये बिना ग्राफ वाले हैं। यही दोनों करेंगे, बाकी 4 कराएंगे। चलो।